चलते हैं और ये समझते हैं कि आज स्पेसिफिक ट्रेड्स क्या है। आज स्पेसिफिक ट्रेड्स क्या है सौरभ सिसोदिया और संतोष मीना के, एक एक करके लेते हैं। संतोष आप बताएं, आज उससे पहले आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी? संतोष, क्या क्लियर ब्लू स्काई जोन दिख रहा है आपको भी कि लॉन्ग के ट्रेड्स ऊपर के होने चाहिए 18,400 18,600, क्या आप भी ऐसे देख रहे हैं? यस, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमको वैसे मोमेंटम को रिस्पेक्ट करना चाहिए। मोमेंटम काफी स्ट्रांग है और कल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया जो 18,180 से 18,230 का था वो हमने आसानी से क्रॉस किया। हालांकि उसमें एक लास्ट एक्सपायरी फैक्टर भी था, इस वजह से हमने क्रॉस किया। तो आज फॉलो अप बाइंग थोड़ा सा आना जरूरी है। लेकिन ये जो 18,200 का एरिया है ना, जनवरी 2022, अप्रैल 2022, देन सितंबर 2022 और इस साल फरवरी में हम इसी लेवल से 18,200 से अटके थे, लेकिन कल हमने उसको बड़ी आसानी से क्रॉस किया। तो मुझे लगता है ये तेजी और एक्सटेंड हो सकती है। 18,350, 18,440 के इमीडिएट टारगेट नजर आते हैं। नीचे आप 18,150 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके रख सकते हैं। बैंक निफ्टी ने भी कल अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 43,500 को क्रॉस किया है। तो ये लगता है कि अभी 44,000 से 44,150 के लेवल टेस्ट कर सकता है, जो इसका पुराना हाई था। मेरे हिसाब से बाइंग के साथ ही बने रहना चाहिए। हालांकि स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए क्योंकि एक बड़ी तेजी ऑलरेडी आ चुकी है, तो कभी भी प्रॉफिट बुकिंग का रिस्क रहेगा। बैंक निफ्टी में आपका स्टॉप लॉस रहेगा 43,460 का, जो रिसेंटली रेजिस्टेंस का काम कर रहा था 43,500। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में ही खरीदारी की सलाह है। हालांकि बैंक निफ्टी में आज देखना होगा जो एचडीएफसी ट्विंस की जो न्यूज़ आई है उसका कितना इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो मॉर्निंग में ओपनिंग किस तरीके से होती है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो हम लगातार कह रहे हैं कि पीएसयू स्पेस पे हमारी नज़र है। तो आज भी दो स्टॉक्स पीएसयू बास्केट से ही है। पहला स्टॉक एनबीसीसी है। इस स्टॉक की बात करें तो अभी इसने पीएसयू रैली में इतना पार्टिसिपेट नहीं किया है, लेकिन एक अच्छे लॉन्ग टर्म डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का इसने कल रेजिस्टेंस दिया और कल आखिरी के 1 घंटे में इसमें एक अच्छी डिलीवरी बेस्ड बाइंग देखने को मिली थी। तो यहाँ पे खरीदारी करते हैं तो 43.50 का टारगेट रहेगा, 40.50 का स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा स्टॉक कल हमने देखा था जो सरकारी इंश्योरेंस कंपनी में बड़ी तेजी आई थी, जनरल इंश्योरेंस है, नेशनल इंश्योरेंस। मुझे लगता है कि ये तेजी आज भी जारी रह सकती है। जनरली हमने देखा है कि रेलवे स्टॉक्स में भी जब तेजी आई थी तो वो 1-2 दिन की तेजी नहीं थी, लगातार हमको तेजी देखने को मिली थी। तो आज ये मूव एक्सटेंड हो सकता है और इस स्टॉक में जो पुराना स्विंग हाई था करीबन 140 के, वो लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो नेशनल इंश्योरेंस में खरीदारी की सलाह रहेगी। 120 का स्टॉप लॉस रहेगा और 140 रुपए का टारगेट रहेगा। तीसरा स्टॉक पीएनसी इंफ्रा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। इस स्टॉक में भी एक 200 दिन के मूविंग एवरेज पे बेस बनाया। कल के ट्रेडिंग सेशन में इसने एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट दिया है और अपने सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा है। तो यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है क्योंकि ये नॉर्मली एफआई फेवरेट स्टॉक भी है इंफ्रा स्पेस से, और एफआई की बाइंग भी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे 325 रुपए का टारगेट रहेगा और 299 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। इंफ्रा स्पेस है संतोष के रेडार पर, और इंश्योरेंस इनफैक्ट कल ही एक बड़ा मूव आ चुका है संतोष, और हमने तो एक एक्सक्लूसिव हमारी खबर भी हमारे सहयोगी हमारे संवाददाता ने की थी इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल पर। और कल हम देख रहे थे कि इंश्योरेंस से जुड़ी सारी की सारी कंपनियां, न्यू इंडिया इंश्योरेंस से लेकर सारी कंपनियों में अच्छा एक मजबूत अप मूव देखने को मिला। और आज संतोष के भी रेडार पर। सौरभ से जानते हैं उनके खरीदारी के कॉल्स क्या हैं। सौरभ, खरीदारी के ही है राइट कॉल्स? बैंक्स फाइनेंशियल्स पर नजर है आपकी? यस मैं फाइनेंशियल्स पे काफी पॉजिटिव हूँ, तो दोनों स्टॉक्स उसी सेक्टर से रहेंगे। पहले एसबीआई के साथ जाना चाहूंगा। एसबीआई की अगर बात करें तो स्टॉक ने कल के सेशन में अपने प्रीवियस वीक हाई को ब्रेक किया है, तो मोमेंटम में काफी स्ट्रांग है। जो पुल बैक भी आए थे इस ट्रेंड में काफी लो वॉल्यूम से थे। तो जनरली जब भी ऐसा होता है तो स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम आने वाले दिनों में दिखता है। तो मेरे को जो लग रहा है कि कल जो कैंडल बनी है वो इंडिकेट कर रहा है ट्रेंड कंटिन्यू होगी। तो एसबीआई में रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल है। एक 575 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह होगी और शॉर्ट टर्म में 590 के लेवल्स आई थिंक दिखने चाहिए। तो एसबीआई के साथ जाना चाहूंगा पहली पिक। दूसरी पिक एचडीएफसी के साथ जाना चाहूंगा। एचडीएफसी में प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस अगर बात करें तो 17 अप्रैल को हम देखेंगे एक रेड कैंडल बनी थी, स्ट्रॉन्ग लाइक काफी बड़ी रेड कैंडल थी। कल के सेशन में उस कैंडल के हाई को ब्रेक किया है, एकदम स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है। डेली चार्ट पर एक बुलिश कैंडलस्टिक बनी है। जनरली जब भी ऐसा होता है इसकी स्टॉक की ट्रेंड कंटिन्यू होती है ऑन द अपसाइड। तो इस स्टॉक के एचडीएफसी का जाना चाहूंगा। एक 2840 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह होगी। आई थिंक 2900 जो इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वहां तक तेजी एचडीएफसी में नियर टर्म में देखी जा सकती है। रिजल्ट बहुत शानदार आया, कमेंट्री अच्छी है और जो मोमेंटम उनका बन रहा है वो कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि एचडीएफसी लिमिटेड जो एनबीएफसी है हाउसिंग फाइनेंस, इसकी तेजी के चक्कर में कल डे था बंद हुआ था, रिजल्ट अच्छा आया, बात अच्छी देखी, कमेंट्री भी है। रिकॉर्ड मार्च 23 में रिकॉर्ड डिस्बर्समेंट, और जब एचडीएफसी लिमिटेड बोले रिकॉर्ड तो वो मामूली रिकॉर्ड नहीं है, वो कोई 20-25 क्वार्टर का रिकॉर्ड भी नहीं है, वो इनकी हिस्ट्री का रिकॉर्ड
है। आप समझ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। ये 30 साल से कंपनी काम कर रही है और वो कह रहे हैं उनकी हिस्ट्री में इतना ताबड़तोड़ लोन नहीं हुआ जितना मार्च में हुआ। तो ये आपको ध्यान से सुनने की जरूरत है। लेकिन इसका इफेक्ट लेके आई डायरेक्टर साहब जीआईसी हाउसिंग, एलआईसी हाउसिंग, जो दूसरी एनबीएफसीज हैं, हाँ हाउसिंग फाइनेंस एनबीएफसीज हैं, उन पर भी हुआ। कल लास्ट आवर ट्रेड में ज्यादातर हाउसिंग फाइनेंस के नाम 5-6% देख रहे थे, क्योंकि जो लीडर के लिए है वो बाकियों के लिए भी होगा। तो इन पे भी आपको नजर रखनी चाहिए। आगे चलते हैं।